तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरसों खली क्या होती है, सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, इसे अपने प्लांट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं, इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में लगे हुए प्लांट्स पर कैसे करें, साथ ही इसके फ़ायदे और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी हैं और कौन कौन से प्लांट्स पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरसों की खली क्या होती है। सरसों का तेल निकल जाने के बाद जो भी वेस्ट बचता है उसी से बनती है ये सरसों की खली। तो अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों खली बहुत ही इफेक्टिव है प्लांट्स के लिए। इसको आप सभी तरह के आउटडोर प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। सरसों खली में प्लांट्स के लिए भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरसों खली प्लांट्स के लिए एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ। 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है सरसों खली और 50 ग्राम के करीब लिया है नीम खली। थोड़ी मात्रा में मैंने सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने लिया है संतरे और केले के छिलके। मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरह से छिलकों को कट करके इस्तेमाल किया है। तो इसमें करीब आप एक केले और एक संतरे का छिलका ले लीजिए। केले के छिलकों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और संतरे के छिलके में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जब हम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो 2-3 दिनों के बाद उसमें थोड़ी सी बैड स्मेल आती है। तो जब हम इसमें संतरे के छिलके ऐड करते हैं तो इसमें संतरे जैसी खुशबू आती है और वो जो बैड स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी मात्रा में मैंने गुड़ भी लिया है। गुड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो मैं जो हूँ इस तरह के पेंट के पुराने बकेट में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। इसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ सरसों खली है तो आप उसमें छोटा सा गुड़ डाल दीजिए और इस तरह से पानी में डाल दीजिए। ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। अब इन सारी चीज़ों को इसमें डालकर इसी तरीके से हम टेरेस पर ही इसे 3 दिनों के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ढक दीजिए। अब दिन में लगभग 2 बार इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है। ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे से पहले हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, 24 घंटे के बाद ही करना है। मैं जो हूँ 3 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और चौथे दिन अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिनों के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ऊपर की तरफ एक मोटी सी लेयर बन जाती है जिससे सड़न पैदा होने लगती है, जो प्लांट्स के लिए सही नहीं होती है। तो अब हमारे फर्टिलाइज़र को पूरे 3 दिन हो चुके हैं, आज है चौथा दिन। तो अब मैं इस फर्टिलाइज़र का 1 लीटर ले रही हूँ। आपको 1 लीटर के करीब फर्टिलाइज़र लेना है और 10 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने बकेट को फुल भर दिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं तो आपको यही रेशियो रखना है, और अगर आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं तो आपको 1 लीटर के करीब लेना है सरसों खली और इसमें 20 लीटर के करीब आपको पानी मिलाना है। सरसों खली की तासीर गर्म होती है, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में अपने प्लांट्स पर करते हैं तो इसकी मात्रा आपको कम लेनी है और पानी की मात्रा इसके जस्ट आपको डबल रखनी है, जिससे कि आपके प्लांट्स खराब ना हो। तो अब इसे अप्लाई करने से पहले हम अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। आपको इसका इस्तेमाल शाम के समय करना है और ध्यान रखिए कि गमले की मिट्टी सूखी हो। गीली मिट्टी में अगर आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसे हमें गमले के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे छोटे गमलों में आप 30 ml डाल सकते हैं और बड़े गमलों में 50 ml के करीब डाल सकते हैं। इतना ही गमलों में डालना है कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें गमले की मिट्टी में ही डालना है, पौधे के ऊपर नहीं डालना है। तो ये जो है प्लांट्स के लिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है और इसका असर आपको अपने प्लांट्स पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है। आप इसका यूज़ सभी तरह के परमानेंट और सीजनल प्लांट्स पर कर सकते हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज, गजानिया, पिटूनिया, मैरीगोल्ड, सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स, और साथ ही साथ सभी तरह के वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है।
तो फर्टिलाइज़र ऐड करने के एक दिन बाद भी आपको गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि ये जो है गमले की मिट्टी में एक लेयर बना लेता है और वहाँ पर मिट्टी जो है सख्त हो जाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वाटरिंग करना है। अगर आप सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं जानते हैं तो ये आपके प्लांट्स पर फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है, आप उन सावधानियों को फॉलो करिए और अपने प्लांट्स को बिल्कुल हेल्दी रखिए और फ्लावरिंग इंजॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए।